हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। कल हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट किया था, उसके हमने 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम उनके क्वेश्चन आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि कैटेगराइज द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग एज देयर स्क्वायर आर इवन और ऑड। यानी कि ये बताना है कि दिए हुए नंबर्स के स्क्वायर ऑड होंगे या इवन होंगे, आपको ये कैटेगराइज करना है। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका नंबर ये अगर इवन नंबर है, उसका स्क्वायर इवन आएगा, ऑड नंबर है और उसका स्क्वायर ऑड आएगा। कैसे? सिंपल सी बात है, आपको पता है ऑड स्क्वायर का मतलब होता है नंबर्स का उतने ही टाइम मल्टीप्लाई। जैसे मान लो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 × 2 होता है। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो इवन और इवन का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आता है? इवन आता है। अगर यहाँ पे ऑड होगा तो ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आता है? ऑड आता है। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल सेम इसी की तरह। यानी कि अगर नंबर्स आपका इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन आएगा और नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 761। तो 761 का स्क्वायर इज क्या होगा? इवन है और नंबर कैसा है? इवन है या ऑड है? ऑड है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? इज ऑड। सिंपल सी बात है, स्क्वायर निकालना नहीं है आपको, सीधा सा बताना है। इसी तरह से इसका तो 1007 का स्क्वायर इज क्या होगा? ऑड। 4444 का स्क्वायर इज इवन नंबर है तो क्या होगा? इवन। बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं, आपको खुद करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्क्वायर्स नंबर्स ऑन द सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। यानी कि जो नंबर्स दिए हुए हैं स्क्वायर नंबर हैं, इनको 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के रूप फॉर्म में लिखना है। क्लियर? तो 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में लिखना है तो कैसे निकालेंगे हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर है इसमें से एक माइनस कर दो। हमें कॉन्सेक्यूटिव चाहिए ना, तो कॉन्सेक्यूटिव में एक नंबर कम होगा और एक नंबर एक ज्यादा होगा। उनका डिफरेंस, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस होता है 1। तो हमें क्या करना है, पहले तो ऑड इनका हाफ पता करना। हाफ के लिए तो ऑड है, ऑड का हाफ हम पता नहीं कर सकते तो एक नंबर माइनस करेंगे, ये इवन बन जाएगा। 440 हुआ, उसका हाफ करो। 440 का आधा क्या होता है? 220। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले इसमें से एक माइनस कर दो तो कितना बचा? माइनस करोगे तो 440 बचा, और 40 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना है? 220 हो गया। ये हमने माइनस किया था वो अगले नंबर में ऐड कर दो। तो 220 + 221 दोनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। पहले आता है 220 फिर 221। क्लियर? इसी तरह से इसको करिएगा। इसमें से एक माइनस करोगे तो बचेगा 288, और 288 का अगर हाफ करोगे तो 144 + 145। क्लियर? ओके, ठीक है, इसको करिएगा। इसको अगर हाफ करोगे तो ये बचेगा 4220। तो 4220 को 2110 सॉरी 22 बचेगा 112 + 2113। इसमें से 1 माइनस करिए। क्लियर है? 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? तो 4224 बचेगा। तो 4224 को हाफ करेगा। 4 का हाफ 2, 1 का हाफ 1 और 2 का हाफ 1 और 4 का हाफ 2। ठीक है, इसमें एक ऐड करोगे तो कितना आएगा? क्लियर? इसको माइनस करिएगा तो कितना बचा? 2400 का होगा 1200 + 1201। हाँ या ना? कोई समस्या? आगे इसको देखिएगा, इसका हाफ करिएगा तो 4488। तो 4488 को 2244 + 2245। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, यूजिंग डॉट्स ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 7 डॉट्स एंड हेंस राइट 7 स्क्वायर। और इसको 7 स्क्वायर को ऐसे लिखना है, द सम ऑफ 2 ट्रायंगुलर नंबर्स, 2 ट्रायंगुलर नंबर्स के रूप में लिखना है। क्लियर? तो 7 डॉट्स का हमें एक स्क्वायर बनाना है। करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 2
4, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसका स्क्वायर बनाना है हमें 7 डॉट्स का, तो हर लाइन में 7 डॉट्स रखिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके हो गए 7 का स्क्वायर। 7 के स्क्वायर में डॉट्स कितने होते हैं बेटा? 7 स्क्वायर यानी कि 49। अब 49 को दो ट्रायंगल बनाने हैं हमें। इसको ट्रायंगल बनाने तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको यहां से ले जाते हैं, ठीक है, एक इसको ले गए, थोड़ा सही बन पाया कि नहीं, तो दूर बनाना पड़ेगा इसको, एक नहीं बन सकता ये 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल ये बना देंगे। ठीक, दो ट्रायंगल बन गए। अब हमें ये काउंट करना है कि 49 में दो ट्रायंगल बने, कितने कितने के बने, काउंट कर लो। 1 2 3 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 और 6 21 21 और 7 28 प्लस ये कितने बचे हैं, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 और 5 11 11 और 4 15 15 और 5 20 और 1। ये हमारा ट्रायंगल के फॉर्म में बन गया। क्लियर? ठीक है, तो हमें एक लाइन में 7 डॉट्स रखने हैं। 7 डॉट्स, जब 7 डॉट्स की एक एक लाइन बनाएंगे तो वो स्क्वायर है, तो इधर वाली भी 7 डॉट्स वाली लाइन होगी, इधर वाली भी 7 डॉट्स वाली लाइन होगी। 7 डॉट्स वाली कितनी लाइनें बनाएंगे हम? 7 लाइन बनाएंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल डॉट्स? 49। अब उनको भी बोल रहा है कि एज द सम ऑफ टू ट्रायंगुलर नंबर्स, तो ट्रायंगुलर नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। दो ट्रायंगल हमें बनाने थे, ठीक है, ठीक भाई, यहां से एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक छोटा एक बड़ा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत? अब इनको काउंट करना है कि एक ट्रायंगल में कितने डॉट्स आ रहे हैं। एक ट्रायंगल में 28 आएंगे, एक ट्रायंगल में 21 आएंगे। क्लियर? नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर लाई बिटवीन, यानी कि यह बोल रहा है कि उनके बीच में ऐसे कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं जो इन दोनों नंबर्स के बीच में आएंगे। सिंपल सी बात। अच्छा, एक चीज आप देखिएगा, जब भी हम किसी भी नंबर्स के बीच में नंबर्स निकालते हैं तो हम करते क्या है, देखिए जैसे 2 से अगर हमें 10 के बीच में नंबर्स निकालने हैं, हम क्या करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, 10 से 2 क्या कर देते हैं, माइनस, और आता है हमारा क्या, 8, और फिर हम कहते हैं कि ये 1 कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस 2 और 10 के बीच में एक बोला है, तो 2 को भी इंक्लूड नहीं करना और 10 को भी इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन जब आपने माइनस किया तो 10 को क्या कर दिया, इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो 10 से माइनस ना करके यहाँ पे किससे माइनस कर सकते हैं हम, 9 से माइनस करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आपका 7 आएगा। कैसे, एग्जांपल देख लीजिएगा, 2 और 3 के बीच में, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 2 और 10 के बीच में बोल रहा है, तो इनको छोड़ दो, इनके बीच में नंबर्स देखिएगा कितने हुए, काउंट करिएगा, 3 4 7 7 हुए कि नहीं हुए। लेकिन जब हम माइनस करते हैं तो माइनस करने में क्या हो जाता है, 10 आपका इंक्लूड हो जाता है, यानी कि 10 भी उसमें आ जाता है। समझ रहे हो? जबकि 10 को लेना नहीं है, 2 और 10 के बीच में नंबर चाहिए, तो 2 को भी हटाना है, 10 को भी हटाना। तो यहां से 2 तो माइनस कर रहे हैं, 1 और 2 तो माइनस हो रहा है, लेकिन क्या माइनस नहीं हो रहा है, 10 नहीं हट रहा है उसमें से, तो 10 को हम यानी कि 10 इंक्लूड नहीं करेंगे तो 9 से माइनस करेंगे। क्लियर? इन क्वेश्चनों में यहीं पे थोड़ा सा समस्या होगी आपको, देखिए कैसे, यही समस्या आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगी। जैसे जब हम माइनस करेंगे 8 स्क्वायर से
7 के स्क्वायर को तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि एक में प्लस करेंगे और एक में माइनस करेंगे। देखिए प्लस वाला तो हो गया 15 और माइनस वाला क्या हो गया 1, ठीक, यानी कि आया कितना आपका 15, ठीक। लेकिन जब आपने यहाँ पे स्क्वायर से माइनस किया ना, तो यहाँ पे 8 के स्क्वायर में एक नंबर और आपका ऐड हुआ होगा 8 के स्क्वायर में, यानी कि 64 से एक आपको माइनस और करना था। तो 64 के स्क्वायर से हमें एक नंबर और कम चाहिए था, तो हम सीधी सी बात है जो नंबर आएगा आपका उसमें से एक कम आएगा नंबर, तो हम क्या करेंगे, या तो हम ऐसा कर सकते हैं, जब भी आपके ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हो, कॉन्सेक्यूटिव मतलब 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 21, 22, ये कैसे हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। जब भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो एक काम करना, इन दोनों को ऐड करो और ऐड करके एक माइनस कर दो। 8 और 7 कितना होगा 15, 15 से एक कम होगा कितना हो जाएगा 14, क्योंकि एक नंबर और इसमें इंक्लूड होता है जो हमने अभी बताया था बिटवीन नंबर्स में क्या होता है, इसको तो माइनस कर देते हैं, जब माइनस करते हैं तो ये तो हट जाता है, लेकिन जब इसमें से माइनस करते हैं तो इसमें जो ये नंबर जो लिया जाता है वो तो इंक्लूड होता है कि नहीं होता है, इसलिए हम इसमें से एक नंबर एक कम कर देते हैं। या फिर हम सिंपल सी बात है, हमें नंबर्स निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले नंबर्स का डबल करते जाइए, सभी में छोटे नंबर का डबल करो, तो नेचुरल नंबर्स बिटवीन, सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूं, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर कितना होगा, 7 का डबल कितना होता है 40, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि 7 और 8 15 होगा, 15 से एक माइनस करो कितना हो जाएगा 14। इस तरह से इसको करिएगा, नेचुरल नंबर्स बिटवीन नंबर्स बिटवीन 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो 10 का डबल कितना होता है 20, क्लियर, कोई समस्या आप कर सकते हैं इनको। तो इसके बीच में कितने हैं, 14 का डबल 28, उसके में 20 का 21 का डबल 42, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं, आप कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो बचे हुए हैं इनको आप क्वेश्चन नंबर 8, ये जो दो क्वेश्चन है इनको आपको खुद करना है, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी की तरह। नेचुरल नंबर्स बिटवीन 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का डबल 28। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, कैन स्क्वायर ऑफ 391 बी 9891, justify your answer। ये कह रहा है क्या 391 का स्क्वायर 9891 होगा, अगर होगा तो क्यों और नहीं होगा तो क्यों नहीं। मैं आपको बता दूं इसका स्क्वायर 391 का स्क्वायर 9891 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब भी डिजिट आपके जैसे 2 डिजिट का स्क्वायर है, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो 2 डिजिट के नंबर में आपके अगर 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो इसका स्क्वायर कितना होता है, नहीं इसका डबल कितना होगा 4, तो इसमें 3 या 4 डिजिट हो सकते हैं, 3 या 4 डिजिट होंगे, तो 2 डिजिट के स्क्वायर में 3 या 4 डिजिट होंगे, 3 भी हो सकते हैं या 4 भी हो सकते हैं, यानी कि लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट का स्क्वायर है, 3 डिजिट का स्क्वायर है, तो 3 डिजिट के स्क्वायर में 3 का डबल कितना होता है 6 से कम,
5, यानी कि 5 और 6 डिजिट तो होना बहुत जरूरी है। जबकि इसका स्क्वायर होगा वो कितने डिजिट का होगा, या तो 5 डिजिट का होगा या 6 डिजिट का होगा। लेकिन इसका स्क्वायर कितना है, ये जो नंबर्स दे रखा है वो कितने डिजिट का नंबर दे रखा है, 4 डिजिट का। क्लियर, समझ आया कि नहीं आया? यानी कि जो नंबर डिजिट को काउंट करो, जितने भी डिजिट होते हैं उनका स्क्वायर होगा उसके डबल या उससे एक कम। तो डिजिट कितने, 3 के डबल कितना होता है, 6 या 5, 6 या 5 डिजिट का होगा। लेकिन ये नंबर्स कितने दे रखा है, सीधा सा लिख सकते हैं नो, लिखिएगा नो, बिकॉज थ्री 9 स्क्वायर will be 5 और 6 डिजिट, 5 और 6 डिजिट्स नंबर। ठीक है, या तो 5 डिजिट नंबर होगा या 6 डिजिट नंबर होगा। क्लियर? तो यहां से केवल आपको कैसे पता चलता है, डिजिट काउंट करो। लेकिन आप अगर यूनिट डिजिट से देखोगे तो आप कर सकते हो। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 आपका मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि डिजिट कितने होंगे। परफेक्ट मतलब निकालना नहीं है, बिना निकाले ही आपको पता लगाना कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। क्लियर? तो आपको पता चल गया, अगर 2 डिजिट का नंबर है और उसका स्क्वायर कितने डिजिट में होगा, 3 या 4 डिजिट में होगा। डबल करो, 2 का डबल उससे कम। ठीक है, 5 डिजिट का नंबर है तो उसका जो स्क्वायर होगा या तो 5 टू 10 डिजिट का होगा या 9 डिजिट का होगा। ठीक है, क्लियर? ओके, थैंक यू गाइस। आप लोग इसको नोट पेपर पे नोट करना ही है आपको, और डेली का डेली पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए घर पे। थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका अपना चैनल है।